हेलो स्टूडेंट, वेद श्री लर्निंग ऐप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, आज हमारा जो टॉपिक है वो है पास्कल्स लॉ। इसको हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे और उससे पहले हम थोड़ा सा जो बेसिक टर्म है वो बेसिक टर्म यहाँ पे पढ़ लेते हैं। जैसे प्रेशर है, प्रेशर बाय फ्लूइड है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ओके, तो सबसे पहले अगर हम प्रेशर की बात करें, प्रेशर को जो हिंदी में है वो बोला जाता है आपका दाब। ठीक है, दाब आपका क्या होता है? दाब आपका होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, कभी कभार जो आपके क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इससे आपके बन के आते हैं। किस तरीके के क्वेश्चन आपके बन के आते हैं? वो क्वेश्चन आपका बन के आता है जो जैसे निडल है, एक सुई है या जो कील है, उसका जो आगे का हिस्सा है वो आपका पतला बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? वो आपका पतला बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? इसी प्रेशर की वजह से, इसी दाब की वजह से। ठीक है, ये दाब का आपका जो फॉर्मूला है वो क्या है? फोर्स अपॉन एरिया, यानी पर यूनिट एरिया में लगने वाला जो बल है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम दाब बोलते हैं। जिसकी आपकी यूनिट क्या होती है? जो प्रेशर है, प्रेशर की यूनिट आपकी क्या होगी? पास्कल होती है। ठीक है, इसका और वो क्या बन के आएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब एरिया अगर कम होगा, जैसे P यहां से हम बात करें, P प्रोपोर्शनल 1/A, अगर एरिया आपका कम होगा तो प्रेशर क्या होगा? प्रेशर आपका हाई होगा। मतलब आप उसी फोर्स में क्या करेंगे? ज्यादा प्रेशर आप एक्सर्ट कर सकेंगे। ठीक है, ज्यादा प्रेशर आप, ज्यादा दाब आप लगा सकेंगे। तो ये आपका क्या होता है? ये प्रेशर होता है। बट अभी तो हमने यहाँ पे बात करी सॉलिड्स की, लेकिन जो पास्कल है वो किस में बात करता है? वो आपका लिक्विड में बात करता है। वो किस में बात करता है? आपका सॉलिड में, सॉरी जो आपका फ्लूइड्स हैं, फ्लूइड्स में बात करता है। तो वहीं से एक टर्म बन के आता है प्रेशर बाय फ्लूइड्स। मतलब जो आपका ये प्रेशर है, ये जो आपके द्रव हैं, ठीक है, उनके द्वारा किस तरीके से आपका जो बल है वो लगाया, सॉरी प्रेशर आपका लगाया जाता है। ठीक है, तो प्रेशर बाय फ्लूइड का मतलब है नॉर्मल फोर्स, आप इसको लिख लें, नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड पर यूनिट एरिया। रहेगा सब कुछ वही, बट एक तो नॉर्मल परपेंडिकुलर कितना फोर्स लग रहा है, प्लस यहां पे जो आपका है फोर्स पर यूनिट एरिया, वही सारी की सारी चीज रहनी है। जैसे सपोज कीजिए ये है एक आपका बर्तन है, ठीक है, एक वेसल है, इसमें आपने ये लिक्विड भरा हुआ है। तो इसमें जो आपका है, ये जो आपका बल कैसे, जो कहां को लगाएगा? जो प्रेशर है वो बाहर की तरफ को, इस तरीके को देखो, ये लगाएगा। ये कहां को लगाएगा? नीचे की तरफ को। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो परपेंडिकुलर, जो नॉर्मल आपका है, नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर बाय फ्लूइड। ओके, ये एक क्या क्वांटिटी है? ये एक आपकी स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट इसकी क्या है? यूनिट इसकी आपकी क्या होती है? यूनिट इसकी आपकी पास्कल होती है। अब उसके बाद आता है हमारा एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कभी कभार यहां से भी क्वेश्चन बन के आते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो सी लेवल पे है उसकी आपकी वैल्यू कितनी है। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या मतलब होता है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर एट द सी लेवल। ये आपका सी लेवल है, इसके ऊपर आपका पूरा हमारा एटमॉस्फेयर है, जिसमें आपकी बहुत सारी जो गैसेस भरी हुई हैं। ये गैसेस उस पर क्या लगा रही हैं? ये गैसेस उस पर आपका क्या बना लगा रही है? फोर्स लगा रही है, प्रेशर आपका बना रही है। तो इस पूरे उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, वायुमंडलीय दाब जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये वायुमंडलीय दाब, इसकी जो वैल्यू है, इस वैल्यू को आप नोट कर लेंगे। ये आपका बनके, कभी कभार ये क्वेश्चन आपका बन के आता है। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। इसको आप नोट कर लें। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब आपका होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, फिर इसके बाद कभी कभार आता है ये जो पास्कल है या जो ये प्रेशर है, ये किसके द्वारा आपका मेजर किया जाता है? तो ये आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम आपका क्या है? उस इंस्ट्रूमेंट का नाम आपका बैरोमीटर है। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम आपका क्या है? इंस्ट्रूमेंट का नाम आपका बैरोमीटर है। और इस बैरोमीटर में क्या चीज भरी रहती है? इस बैरोमीटर में आपका जो है वो भरी रहती है मरकरी। ठीक है, इस बैरोमीटर में आपका क्या फिल हुआ रहता है? वहां पर आपका मरकरी फिल किया रहता है। तो ये आपको जो कुछ टर्म है, ये एक टर्म आपको यहाँ पे पढ़ने हैं, प्लस साथ में एक टर्म आपको और पढ़ना है। इससे भी एक आपका क्वेश्चन बन के आया था कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, ठीक है,
सी लेवल से नीचे को या पानी के अंदर जाते हैं तो क्या चीज़ बढ़ती है, तो जो ये प्रेशर है ये बढ़ेगा, घटेगा, समान रहेगा, कुछ नहीं कह सकते हैं। तो जैसे जैसे आप नीचे को जाते रहेंगे वैसे वैसे जो प्रेशर है वो प्रेशर आपका बढ़ता रहता है। एक सिंगल टर्म से हम समझें, ये एक आपका इस तरीके से कोई आप बर्तन मान के चलिएगा, यहाँ पर है, ठीक है, ये इसकी आप हाइट आप h मान लीजिएगा, ठीक है। तो एक प्रेशर तो इस पर ऊपर से पड़ रहा है, यहाँ पर अगर हम बात करें जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। प्लस जैसे जैसे आप नीचे आएंगे, सपोज कीजिए अब यहाँ पे आए तो यहाँ पे जो इतना जो ये आपका क्या है, इतना जो पानी है, ये पानी भी तो उस पर प्रेशर लगा रहा है। तो जब नीचे को आप जाएंगे तो वो आपका क्या होगा, वो आपका इंक्रीज होगा, वो जो आपका प्रेशर है वो प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, वो प्रेशर आपका इंक्रीज होता रहेगा, प्रेशर नीचे को आपका बढ़ता रहेगा। एक बार ऐसी क्वेश्चन और भी आया हुआ था कि जब आप जो कोई भी बॉडी है वो अगर पानी में है, ठीक है, तो वह किस वजह से उस पर आएगा, तो जो वाटर का आपका प्रेशर है, ठीक है, उस प्रेशर से उसमें आएगा। फिर आता है कि जब नीचे जाएंगे तो कान के पर्दे में क्या नुकसान होने के चांसेस रहते हैं, कान के पर्दे फटने के चांसेस आपके रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे बन के आएगा लेट दिस इज P1 और इस पॉइंट पे आप मान लो P2, तो P2 की जो वैल्यू आएगी, P2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, P एटमॉस्फेयर, यहाँ पे एटमॉस्फेयर प्रेशर लगेगा प्लस रो जी एच। हालांकि इसे क्वेश्चन आपका नहीं बन के आएगा, लेकिन अगर बन के आता है तो आप इसको देख सकते हैं कि जब आप नीचे हाइट पर, नीचे गहराई में जब आप जाएंगे, एच डेप्थ में जाएंगे, तो जो आपका वहां पे प्रेशर है वो P2 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, PA प्लस रो जी एच। तो इतना स्टूडेंट हमने यहाँ पर जो ये चीजें हैं ये हमने देखी। अब एक दो टर्म और हम देख लेते हैं। जैसे एक तो मैंने आपको बताया कि जो प्रेशर की आपकी यूनिट है, वो प्रेशर की यूनिट आपकी क्या है, प्रेशर की यूनिट है आपकी पास्कल। लेकिन एक यूनिट और होती है जो कि होती है आपकी टॉर। ये भी कभी कभार पूछ लेते हैं, टॉर का जो आपका है वो टॉर कितना होता है, 1 टॉर इज इक्वल टू 133 पास्कल। कितना होता है, 133 पास्कल। और एक बार, 1 बार भी इसकी क्या होती है, यूनिट होती है। तो बार आपका कितना है, 10 टू द पावर 5 पास्कल। ये भी आप जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आप यहाँ पर याद करेंगे। अब जितना स्टूडेंट हमने अभी तक पढ़ा है ये सिलेबस में आपका लिखा हुआ नहीं है, बट यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाता है। साथ में जो ये प्रेशर है, ये जो आप सारी चीजें हैं, यहीं से हमारा कौन सा लॉ बन के आएगा, हमारा पास्कल्स लॉ बन के आएगा। ये टर्म आपको समझने जरूरी थे, क्योंकि पास्कल्स लॉ में हम बात करते हैं प्रेशर की ही। किसकी बात करते हैं, प्रेशर बाय फ्लूइड की हम बात करते हैं। फिर आने अभी वीडियो में हम आगे क्या पढ़ेंगे, एक तो पास्कल्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, प्लस साथ में हम आपका क्या पढ़ेंगे, साथ में हम इसके जो आपके एप्लीकेशंस हैं, जिसमें एक आपका आता है हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है। फिर हम बात करेंगे आपका हाइड्रोलिक ब्रेक, ये दो भी पढ़ेंगे। क्वेश्चन यहां से कैसे बन के आता है, क्वेश्चन बन के आता है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत पर काम करती है, तो हाइड्रोलिक लिफ्ट आपका पास्कल्स के सिद्धांत पे काम करता है। हाइड्रोलिक ब्रेक वो भी किसके सिद्धांत पे काम करते हैं, वो भी आपके पास्कल्स के जो सिद्धांत हैं, पास्कल के सिद्धांत पर आपका काम करते हैं। उसके बाद जब हम ये पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे आपका फ्लूइड के बाद विस्कोसिटी, सयांता, ठीक है। फिर सयांता और सयांता गुणांक भी हम पढ़ेंगे। यहां से भी आपके जो कुछ एक क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। वो क्वेश्चन क्या बन के आता है, क्वेश्चन आपका बन के आता है कि पानी को और शहद को आप फेंको तो पानी दूर तक चला जाता है, जबकि शहद आपका बहुत दूर तक नहीं जा पाता है। शहद मतलब हनी, ठीक है। एक आप इसी तरीके के बर्तन में आप क्या करेंगे, पानी लेंगे और आप शहद लेंगे, दोनों को आप ऐसे फेंकिएगा, पानी ज़्यादा दूर तक जाता है और जो शहद है वो कम दूर तक जाता है। किस वजह से, उसी विस्कोसिटी की वजह से, उसी सयांता की वजह से, क्योंकि उसकी सयांता क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और वीडियो में आगे बढ़ने से मैं आपसे कहूँगा कि जो हमने पहले आपका फ्रिक्शन पढ़ा था, घर्षण, अगर आप घर्षण को समझते होंगे तो आपको सयांता जो विस्कोसिटी है वो बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए अब मैं ले चलता हूं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। स्टूडेंट अब हम पढ़ते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है आपका पास्कल का नियम। यही आपका वहाँ पे सिलेबस में लिखा हुआ है। तो पास्कल का नियम आपका क्या कहता है, इफ द प्रेशर इज अप्लाइड टू यूनिफॉर्म फ्लूइड्स दैट आर कन्फाइंड, the fluids will then transmit the same pressure in all directions at the same rate। मतलब अगर किसी पात्र में, किसी एक वेसल में आपका एक फ्लूइड स्थिर है
तो द्रव के अंदर किसी भी बिंदु पर द्रव का दाब सभी दिशाओं में आपका क्या होता है, समान होता है। वो आपका क्या करता है, हर एक दिशा में, हर एक पॉइंट पे आपका जो सभी दिशाओं में है एक समान प्रेशर को क्या करता है, रिलीज करता है। मतलब अभी जब हम हाइड्रोलिक लिफ्ट है वहां पर हम देखेंगे, यहाँ पर आप जितना फोर्स देंगे दूसरी तरफ आप उसी प्रेशर से क्या करेंगे, जो कार है उसको आप उठा देंगे। तो सबसे पहले आपने जो पढ़ा वो अब आपने पढ़ा पास्कल का नियम। इसमें आपने देखा कि इफ द प्रेशर अप्लाइड टू यूनिफॉर्म फ्लूइड्स, ठीक है, यदि किसी पात्र में एक यूनिफॉर्म फ्लूइड रखा हुआ है, वो आपका कंफाइंड है, द फ्लूइड्स विल देन ट्रांसमिट द सेम प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। जो फ्लूइड है वो हर डायरेक्शन में आपका क्या करेगा, जो है वो सेम रेट पे आपका प्रेशर को रिलीज करेगा। इसके दो आपके जो एग्जांपल्स है वो आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट है और आपका क्या है, हाइड्रोलिक ब्रेक है। इसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको समझा दूं, जो मैंने आपको लाइन बोली, यहाँ पर एक इस तरीके का आपका वेसल है, ठीक है। यहाँ से आप पॉइंट ए से आप क्या कर रहे हैं, नीचे को फोर्स डाल रहे हैं। यहाँ पे आपका पहले से ही जो लिक्विड है, वाटर आपका भरा हुआ है, तो बाकी जो दो आपके 3 पॉइंट हैं, बी, सी और डी, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो तीनों आपके क्या करेंगे, आपका जो अगर फोर्स हम यहाँ से नीचे को लगाएंगे, ठीक है, वो सेम फोर्स आपका क्या लगेगा, जो पिस्टन्स हैं वो आपके आउटवर्ड होंगे। या अगर हम इस तरीके से इसको बांधे रखें तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आपको अगर जो वाटर है वो वाटर चारों डायरेक्शन में क्या लगाएगा, इक्वल आपका फोर्स लगाएगा, और वहीं से आपका क्या बन के आ जाएगा, जो सेम प्रेशर है वो सेम प्रेशर आपका चारों पे आपका क्या होगा, रिलीज होगा। ये आप समझ सकते हैं। फिर यहीं पर हम देखते हैं कि वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ, ये मैंने आपको बता दिया कि अंडर वाटर द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन ए बॉडी इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग डेप्थ। मतलब जब नीचे को आप जैसे जैसे जाएंगे तो आपका जो प्रेशर है वो प्रेशर नीचे को आपका क्या होता रहेगा, प्रेशर आपका नीचे को बढ़ता रहेगा। इस पॉइंट पे अगर P2 है, इस पॉइंट पे आपका P1 किसके इक्वल होगा, PA के। तो जो P2 है वो P2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, PA प्लस रो जी एच। कितना आ जाएगा, P2 इज इक्वल टू PA प्लस रो जी एच। अब हम इसका एक एग्जाम्पल जो है उस एग्जाम्पल को हम समझ लेते हैं। एग्जाम्पल आपका क्या है, हाइड्रोलिक लिफ्ट। अब आपके कोई एग्जाम में तो इसकी वर्किंग बिल्कुल नहीं पूछी जाएगी, आपसे ये पूछा जाएगा कि हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है, हाइड्रोलिक लिफ्ट की आपकी जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो किस पे बेस्ड है, तो वो आपका बेस्ड है किस पे, पास्कल्स लॉ पे। अब यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर देखिए एरिया आपका क्या है, एरिया आपका कम है, ठीक है। यहाँ से आपका फोर्स कितना बन के आएगा, F1 अपॉन A1, ठीक है, एरिया कम है तो प्रेशर आपका ज़्यादा होगा। तो जितना आप प्रेशर यहाँ से रिलीज करेंगे वही सेम प्रेशर आपका कहाँ पे होगा, वही सेम प्रेशर आपका इस जगह पे लगेगा, ठीक है। इस जगह पे जैसे ही प्रेशर लगा तो वही आपका फोर्स बनेगा ऊपर को, और वही आपका जो कार है उस कार को क्या कर देगा, उस कार को आपका इंक्रीज कर देगा, ठीक है। तो एरिया अब आप देखिए यहाँ पे निकालेंगे, प्रेशर बिल्कुल दोनों में सेम रहेगा। तो F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, F2 अपॉन A2। तो F2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, F1 इंटू A2 अपॉन A1, ठीक है। तो अब आप देखो A1 की वैल्यू कम है, ठीक है, A2 की वैल्यू ज़्यादा है, तो आपका जो प्रेशर है वो प्रेशर आपका क्या होगा, उतना ही जितना आपने इस साइड पे, जो लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं, यहाँ से जो प्रेशर आपका रिलीज होगा वही सेम प्रेशर आपका कहाँ पे रिलीज होगा, वही सेम प्रेशर आपका यहाँ पे रिलीज होगा। यही तो हमने बात करी, F1 अपॉन A1, F2 अपॉन A2। तो कभी अगर न्यूमेरिकल आपका आ गया तो इस फॉर्मूले को आप यूज़ कर लेना, नहीं तो इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, वहाँ पे आपको नीचे से ऑप्शन में देखना होगा, उसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, पास्कल्स लॉ हो जाएगा, ठीक है। अब इसका अगला जो हम एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये इसकी पहले थ्योरी लिखी हुई है, इस थ्योरी को आप देख लेंगे, ठीक है। इसका जो अगला आपका है वो है आपका हाइड्रोलिक ब्रेक, ठीक है। ये यहाँ से आपका ब्रेक पेडल है, ठीक है, ये आपका मास्टर सिलेंडर है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे आपका जो टायर है वो आपका ड्रम ये बना हुआ है, ठीक है, जहाँ पर आपको ब्रेक लगाना है, ठीक है। अब यहाँ से हम बात करें, जो आपका ये ड्रम है इसमें आप देखेंगे ये इसके थ्रू यहाँ पे कनेक्टेड है, जो येलो वाला ये आपका दिख रहा है ये आपका ब्रेक फ्लूइड है। आपने यहाँ से प्रेशर डाला, प्रेशर डालने से यहाँ पे रिलीज हुआ, इस पे प्रेशर बढ़ा, ये प्रेशर आपका कहाँ पे आया, यहाँ पे आया, ये प्रेशर दोनों जगह आपका सेम जाएगा। तो ये जो आपका ब्रेक शू है, ये ब्रेक शू आपका क्या हो जाएगा, ब्रेक शू आपका खुल जाएगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पे रुक जाएगा। मतलब उसमें आपका आउटवर्ड लगा ना फोर्स यहाँ पे इस तरीके से,
अब आपने प्रेशर रिलीज किया तो मतलब यहाँ से आपका पीछे आया तो वो किस साइड को आने लग गया, वो अपोजिट डायरेक्शन में आपके आने लग गया, तो ये आपका कम हो जाएगा, वो दोबारा से क्या होने लगेगा, दोबारा से जो ड्रम है वो दोबारा से आपका जो चलने लगेगा। ठीक है, ये समझ में आया आपको। तो ये किसका एग्जाम्पल आपका, ये हाइड्रोलिक ब्रेक इस तरीके से काम करता है। दोबारा अगर आप चाहते हैं मैं दोबारा देखो आपको समझा देता हूँ। ठीक है, 1 सेकेंड। अब यहाँ से हम बात करें, देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको ये शूज दिख रहा है, ये आपका ब्रेक पेडल है, ब्रेक पेडल पे आपने ब्रेक मारी, आपने क्या करा, एक फोर्स उस पे लगाया यानी प्रेशर लगाया, वो सबसे पहले किस पे जाएगा, वो आपका मास्टर सिलेंडर पे जाएगा। जैसे ही आपने यहाँ पे ब्रेक दबाया, मास्टर सिलेंडर पे प्रेशर पड़ा, वो प्रेशर आपका इस जगह पे आपका आ गया, इस जगह पे। यहाँ से वो जो प्रेशर है वो दोनों तरफ को आपका चला जाएगा, और जो ये आपका रेड कलर का यहाँ पे आपको दिख रहा है ब्रेक शू, ये ब्रेक शू आपका इस तरीके से फैल जाएगा, यानी जो ड्रम है वो आपका घूमना क्या है, बंद कर देगा। जब आपने यहाँ से फिर क्या किया, आपने जब प्रेशर रिलीज किया तो जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, वो इस तरीके से आ जाएगा, तो ये जो रेड वाला है ये आपका मिल जाएगा, और आपका जो बॉडी है वो आपकी क्या करने लगेगी, जो आपका बॉडी है वो फिर से दोबारा से चलने लगेगी। लेकिन क्वेश्चन क्या आएगा, हाइड्रोलिक ब्रेक किस पे आपका काम करते हैं, तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स आपके पास्कल्स लॉ पर क्या करते हैं, पास्कल्स लॉ पे आपका काम करते हैं। ठीक है, अब जो हमारा एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे बचा हुआ है, वो बचा हुआ है आपका विस्कोसिटी का। वो क्या बचा हुआ है, सयांता का। जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा था कि अगर आपको घर्षण के बारे में पता है, इसके बारे में, घर्षण के बारे में, फ्रिक्शन के बारे में, तो जैसा आपने जो सॉलिड्स हैं उन सॉलिड्स में आपने घर्षण के बारे में पढ़ा, वही सेम आप लिक्विड कहें या जो फ्लूइड्स हम कहें, एग्जैक्ट जो वर्ड है फ्लूइड्स है, फ्लूइड्स में जो काम करता है अपोज करने का, गति का, वो काम कौन करता है, वो यही आपका विस्कोसिटी करता है। घर्षण में जब दो आपके बॉडीज हैं वो आपके जब कांटेक्ट में आते हैं तो उनके बीच में आपका क्या लगता है, उनके बीच में वहाँ पर आपका घर्षण बल लगता है। सिमिलरली जो आपका फ्लूइड है वो फ्लूइड्स आपका किस फॉर्म में चलता है, वो फ्लूइड आपका लेयर के फॉर्म में चलता है, तो उन लेयर के बीच में भी आपका जो फोर्स लग रहा है, जो घर्षण बल आपका लग रहा है, वो आपका कौन सा है, वो आपका विस्कोसिटी है। वो क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सयांता बोलते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड that resist the force tending to cause the fluid to flow। यानी सयांता एक तरल पदार्थ का वह गुण है जो द्रव को प्रवाहित करने वाले, प्रवृत्त होने वाले बल का क्या करता है, विरोध करता है, प्रतिरोध करता है, अपोज करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपसे पूछा वाटर और हनी, ठीक है, पानी और शहद। ठीक है, वाटर मतलब पानी, हनी मतलब शहद। जो आपका ये है ये कम विस्कस है, ये आपका दूर तक फैल जाता है। ये आपका क्या है, ये आपका मोर विस्कस है। ठीक है, आपका क्या है, इसका सयांता गुणांक आपका ज़्यादा होता है। अब जो ये सयांता है, इस सयांता को हम कैसे मेजर करेंगे, सयांता को मेजर करने के लिए हमारे पास होता है एक सयांता गुणांक। क्या होता है, सयांता गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, अगर हम नॉर्मल भाषा में देखें तो शेयरिंग स्ट्रेस और स्ट्रेन रेट, इसका जो रेशियो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको सयांता गुणांक बोलते हैं। या हम बात करें द टेंजेंशियल फोर्स F required to maintain a unit velocity gradient between two parallel layers। दो आपके समानांतर जो लेयर हैं लिक्विड की पर यूनिट एरिया। ठीक है, इकाई क्षेत्र ए के तरल की दो समानांतर परतों के बीच एक इकाई वेग बनाए रखने के लिए जो आवश्यक स्पर्श रेखा बल होता है, टेंजेंशियल फोर्स जो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं। इसको हम ईटा से डिनोट करते हैं, उसको हम इस तरीके से जो है डिनोट करते हैं। इसकी अगर हम देखें तो विस्कस फोर्स F इज इक्वल टू माइनस ईटा ए dv अपॉन dx। ईटा की वैल्यू आपकी ये बन के आ जाएगी F अपॉन ए dv बाई dx। ये आपका ग्रेडियंट होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसको हम अभी नहीं देखते हैं। एक इस तरीके का भी आपका यहीं पे हमने जो आपका डिफरेंशिएशन है वो आपका हटा दिया, तो आपका ईटा इज इक्वल टू क्या बन गया आगे, F इंटू आर अपॉन ए इंटू वी। हालांकि इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपका नहीं बन के आते हैं, तो आपको फॉर्मूले पे उतना ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो आपको ईटा आपका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। F क्या है, टेंजेंशियल फोर्स, स्पर्श रेखा फोर्स। ये क्या है, स्पर्श रेखा बल। ये क्या है, ये आपका सयांता गुणांक है। ठीक है, एरिया आपका क्या है, एरिया आपका क्षेत्रफल है। ठीक है, वेलोसिटी आपका क्या है, वेग है। ये दो लेयर के बीच की आपकी क्या है, दूरी है। तो इस तरीके से आप याद करें। कभी कभार जो क्वेश्चन है वो इसका जो है आपसे डायमेंशनल फार्मूला पूछ लेते हैं, तो डायमेंशनल फार्मूला है ml-1 t-1। इसको आप याद कर लेंगे।
जो आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो आपका क्या है, ml-1t-1। ठीक है, इसका आपको ये पॉइंट भी याद रखना है, जो विस्कोसिटी ऑफ वाटर है, ठीक है, कितने डिग्री टेम्परेचर पे, टेम्परेचर मतलब तापमान, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस पर जो आपका वाटर की आपकी जो विस्कोसिटी है वो आपकी कितनी है, 0.01 पॉइज, और जो 1 पॉइज इज इक्वल टू आपका जो है उसको हम क्या बोलते हैं, पास्कल इंटू सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका जो पॉइज है वो पॉइज आपका जो है पास्कल इंटू सेकेंड होता है, या इसकी यूनिट की अगर हम बात करें विस्कोसिटी की तो वो आपका कितना जाएगा, पास्कल इंटू सेकेंड। आप इसका जो वैल्यू है उस वैल्यू को आप यहाँ पे याद करेंगे, 10⁻³ पास्कल सेकेंड। ठीक है जी, चलिए स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं पर आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, अगले लेक्चर में हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, तो मैं मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।